अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड हिंदी ब्रिज कोर्स दहुम जमात आज के 20वें दिन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो आज का क्षेत्र है लेखन। कौशल योग्यता की अगर बात करेंगे तो वह है स्व अभिव्यक्ति और संबोध है भाषण संभाषण। अपेक्षित कौशल है जोड़ी गुट में कृति करना, उपक्रम रूप में संवाद, नाटक, चुटकुले आदि को पढ़ते हैं, उसमें सहभागी होकर प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुति करते हैं। आओ पता करें। प्रस्तुत संवाद लेखन को का छात्र से मुखर वाचन कराए, शब्द और वाक्य समझाए, भाषा का महत्व समझाए, संवाद लेखन को व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़े, संवाद लेखन से जुड़े विषय पर प्रश्न पूछे, संवाद लेखन के माध्यम से सामाजिक प्रश्न दूसरों की भावनाओं से परिचित कराने की क्षमता निर्माण करें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, आओ पता करें के तहत अक्षर, नमस्ते संजीव, घबराए हुए कहाँ से भागे आ रहे हो? संजीव, नमस्ते अक्षर, तुमने सुना नहीं शायद रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अक्षर, क्या जाने, क्या जानमाल की ज़्यादा क्षति हुई है, मतलब नुकसान हुआ है? संजीव, हाँ, 2 डब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए। अक्षर, पर अब तुम कहाँ जा रहे हो? संजीव, मैं गांव वालों को खबर करने जा रहा हूँ। अक्षर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं लोगों से कहूँगा कि यात्रियों के लिए कुछ आवश्यक सामान भी ले चले। संजीव, यह ठीक रहेगा। अक्षर, मैं गोपी चाचा से कहता हूँ कि वे अपनी जीप से सबको ले चले, उनकी जीप से घायलों को अस्पताल तक पहुँचाया जा सकता है। संजीव, डॉक्टर रमेश अंकल को भी साथ ले चलना, वे घायलों की प्राथमिक चिकित्सा कर सकेंगे। अक्षर, तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है। संजीव, चलो सबको लेकर वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं। आओ सक्षम बने के तहत छात्र के गुट तैयार करके उन्हें नाटक तथा चुटकुले सादर करने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें विषय चुनने का स्वातंत्र्य दे और गुटों में स्पर्धात्मक वातावरण तैयार करें। स्पर्धात्मक वातावरण तैयार करने का मतलब यह है कि आपस में एक ही ड्रामा बहुत सारे लोग करें, आपस में ग्रुप बनाकर करें और उनमें स्पर्धा कराए, मतलब उनमें कंपटीशन कराए। जो अच्छा नाटक प्रस्तुत करेगा उसे कुछ ना कुछ इनाम दे। तो इस तरह से किया जा सकता है अपने कक्षा के छात्रों के साथ में। आओ अभ्यास करें। बाढ़ आने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं, 2 मित्र उनकी सहायता के लिए जाना चाहते हैं, उनके बीच हुए संवाद का लेखन कीजिए। आकाश तथा माधव 2 मित्र हैं, वे बाढ़ पीड़ित गांव में जाकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। आकाश, सुन माधव, हम कल सवेरे ही गांव के लिए निकल पड़ते हैं, हमें साथ ले जाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाना पड़ेगी। माधव, हाँ भाई आकाश, आज मैं अपना महत्वपूर्ण कार्य निपटा लेता हूँ, कल सवेरे ही हम गांव वालों को देने के लिए कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं तथा अन्य आवश्यक सामान ले चलेंगे। मैंने सभी वस्तुओं की सूची भी बना ली है। आकाश, बहुत अच्छे, और किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं ना? याद कर लो, कुछ रह तो नहीं गया? तो मैं ले आऊँगा। माधव, ठीक है, मैं फ़ोन करके बता दूंगा यदि कुछ रह गया होगा तो। आकाश, ठीक है, चलता हूँ, कल नियत समय पर यही मिलेंगे। माधव, ठीक है। आओ सृजन करें। नदी और एक आदमी का संवाद लिखे। मनुष्य, नदी, आप हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हो। नदी, मुझे नहीं लगता ऐसा। मनुष्य, ऐसा मत बोलिए, हमने आपसे ही सीखा है हमेशा आगे बढ़ते रहना, कभी पीछे नहीं देखना। नदी, मुझे गंदा करने में आप लोगों का ही तो हाथ है। मनुष्य, ऐसा नहीं है, हम सबका जीवन आप पर निर्भर है, हमें जल आप ही देते हैं, जल के बिना तो किसी का भी जीवन नहीं है। नदी, मैं अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रही हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ। मनुष्य, आप बहुत अच्छी है, हम ही है जो हम ही अपने स्वार्थ के लिए आपको गंदा कर रहे हैं। नदी, मतलब जब सब नष्ट हो जाएगा तब समझ आएगा। तो इस तरह से एक छोटा सा संवाद लिखा है। पूरक साहित्य स्रोत में कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़ना है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।